किसी शख्स को आजादी और जिंदगी से महरूम नहीं रखा जा सकता, हमें इस आर्टिकल से भी महरूम रखा गया है। इस हवाले से हमने इस मुल्क में देखा है कि एंटी टॉर्चर लॉज आए हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सके हैं। हमने देखा है कि प्रोडक्शन टू कोर्ट का ये लॉ सामने आया है, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमने ये भी देखा कि फ्री एंड फेयर ट्रायल यहाँ पे लागू होती है, जो कि हमारे लोगों पर नहीं हुआ। हमने देखा कि कवानीन इस तरह के हजारों सामने आए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ना हो सके और कभी भी उन कल्प्रिट्स को पनिशमेंट नहीं दी गई जो कि इनके बुनियादी और जो कि इसके जिम्मेवार हैं, जिनको एहतिसाब की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं कुछ हकायक आपके सामने पेश करूंगी जो कि माजी में होते आए हैं। 2010 में जब आई.ए. रहमान साहब जजेस कमीशन की रिपोर्ट को गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट को आप पब्लिसाइज करें, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत से ऐसे लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग, जिस पर तमाम कंट्रोवर्सीज क्लियर होंगे, लेकिन ये इस मसले पर कोई अमल दरामद न हो सकी। इस मुतालबा को नजरअंदाज किया गया। 2012 में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19 FC ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करके जो 35 मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी का हुक्म दिया, इस पर भी कोई अमल दरामद न हो सकी। ये एक अदालत की ऑर्डर थी जिस पर अमल दरामद न हो सका। 2012 में DIG ऑपरेशंस बलोचिस्तान आमिद शकील ने कोर्ट में जो एक FC की मौजूदगी में जो एक CCTV फुटेज का जिक्र किया था हाईकोर्ट बलोचिस्तान में, जिसमें फिर जो है उनको खुद 3 साल बाद एक सस्पिशियसली उनको एक अटैक में मारा गया, लेकिन जिस रिपोर्ट का, जिस फुटेज का उन्होंने जिक्र किया था, वो कभी अदालत में ना आ सका, वो कभी जजेस के सामने पेश ना हो सकी। 2010 में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उन मिसिंग पर्सन, उन जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के जो सरकारी मुलाजिम रहे हैं, जो जबरी तौर पर गुमशुदा हुए हैं, उनकी तनख्वाह को बहाल करने के लिए जो अहकामात दिए थे, वो भी कभी उन पर कोई अमल दरामद सामने नहीं आई। तो इस बात से वाज़ेह होता है कि जबरी गुमशुदगियों का मसला सबसे ज्यादा जो इस वक्त इस मुल्क का जो सबसे अहम और संगीन मसला जाना जाता है, इस पर हमने कवानीन देखे हैं, लेकिन कवानीन पर कोई अमल दरामद नहीं देखी है। जो इस वक्त मैं सबसे ज्यादा इस पर होपफुल हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हैं, जिनकी काविशों से ये बिल सामने आई है, और उन मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकी की काविशों से, तो मैं समझती हूँ इस पर बेहतरीन इक़दाम सामने आएंगे। इसका एक और जो 2015 में चीफ जस्टिस के अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी लाश बगैर DNA के शनाख्त के नहीं दफनाया जाएगा, लेकिन हमने इसमें भी देखा कि बलूचिस्तान में तो रोजाना की बुनियाद पर हम मसकशुदा लाशें देखते हैं जो शनाख्त के काबिल नहीं होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की बुनियाद पर हमने लाहौर की वो मसकशुदा लाशें देखी जिस पर कोई DNA टेस्ट न हो पाई। हमने जो है रिसेंटली जो मुल्तान के रिश्तर हॉस्पिटल में जो वाकया हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो ना हो सके। इसके अलावा भी हमने देखा है कि वो अहकामात जिसमें फैमिलीज ने शिकायत की थी कि हम जो है, हमसे जब हमारे लोगों को मिसिंग किया जाता है तो इसके बदले हमसे पैसे मांगे जाते हैं उन अदारों की तरफ से जो हमारे लोगों को लेकर गए हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। अभी मैं रिसेंटली बात करूंगी फेक एनकाउंटर्स के हवाले से जो बलूचिस्तान में आए दिन होते आ रहे हैं। 40 दिन पहले जब हमारी एक मुज़ाकरात हुई थी वफाकी काबीना कमेटी के साथ, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब और आज़म नज़ीर तारक साहब आए थे,
रियासत में। हमने बतौर मुल्क के इस पुरअमन शहरी तमाम आईनी कानूनी तरीके हुकूमती कायम करदा कमीशन, अदालतों और कमेटीज के सामने पेश हुए हैं। हुकूमत की यकीन दहानियों पर एहतजाज भी खत्म किए हैं हमने, लेकिन कोई असर सामने नहीं आई है। अगर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो मैं समझती हूँ कि उन गमज़दा माओं को, उन तकलीफ बहनों को, बच्चियों को, लवाहिकीन को वजूदी तसल्लियाँ ना दें जिससे वो मजीद दर्द और तकलीफ में मजीद तकलीफ का बायस बन जाती है उनके लिए। साफ साफ कहते हैं कि वो मुख्तदर कुव्वतों के सामने बेबस हैं। क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमसे मुलाकात करते हैं, हमें 3 महीने का वक्त देते हैं कि आपके लोग बाजियाब होंगे। मेरे सामने बैठकर वो मुझसे कहते हैं कि आपके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच 3 महीने के अंदर अंदर उनके हवाले से आपको मालूमात दी जाएगी, लेकिन उस बात को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मालूमात हमें नहीं मिली। क्यों मरियम नवाज साहिबा जब अपोजिशन में होती हैं तो सड़कों पर बैठी माओ और बहनों को देखती हैं, उनके पास आती है, उनको तसल्लियां देती हैं कि ये रियासत और इस जबरी गुमशुदगियों के मसले को हल करना है, और जब हम देखते हैं कि वो ताकत की उस पे आते हैं और उसके बाद फिर वो इस मसले को भूल जाते हैं, इस पर कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकते। थोड़ा हमारी जो माएँ जिस तकलीफ से गुजर रही हैं उसका अंदाजा सिर्फ उन फैमिलीज को हो सकता है जो शायद इस तकलीफ से गुजर रही है। हमारा पूरा जो एक हमारी नस्लों में हमारी माओं और बहनें बेशतर उन घरों से जिसमें लापता अफराद है, उनमें से मेजॉरिटी लोग